जितना हुआ आज उतना, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन का हम पार्ट 1 पार्ट 2 कर लेंगे फिर, अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो। ओके, देखो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म इंटरेस्टेड टू नो व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वुड बी। पहले तो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, हम लोगों ने पढ़ा क्या है, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस पढ़े और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल पढ़ा है, ठीक है। मतलब क्या कि किस प्रोपोर्शन में हम लोग फैक्टर्स को डालेंगे तो हमारे आउटपुट को क्या फर्क पड़ेगा, बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। कि हम लोगों ने क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनपुट डाले हैं, ओके, और उसका इफेक्ट हमारे आउटपुट पे कितना है, करेक्ट। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी वही बोलता है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल भी वही बोलता है, ठीक है। लेकिन इन वो क्या है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये शॉर्ट रन के लिए और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल ये लॉन्ग रन के लिए, ठीक है। सो उसको भी डिटरमाइन करने के लिए, कॉम्बिनेशंस को डिटरमाइन करने के लिए कि बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं, आइसोकॉन्ट और आइसोकॉस्ट कर्व्स देखते हैं, ओके। एक अनलाइक इन डिफरेंस कर्व्स है, ओके। इन डिफरेंस कर्व्स में भी क्या देखते थे हम लोग, टू कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स देखते थे, करेक्ट, यूटिलिटी के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ठीक है। और प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते वक्त हम क्या देखते हैं कि अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जब हम लोग इनपुट डालेंगे, ठीक है, और इनपुट्स को यूज करेंगे, उसका इफेक्ट आउटपुट पे क्या होगा, ओके। यस, normally the profit maximizing firm is interested to know what combination of factors of production or inputs would minimize its cost of production for a given output. This can be known by combining the firm's production and cost functions, namely isocont and isocost lines respectively, ठीक है। आइसो प्रोडक्ट कर्व्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है, आइसो प्रोडक्ट कर्व। क्यों है ये? क्योंकि देखो, हमारा जितना कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहेगा उतना ज्यादा हमारा प्रॉफिट रहेगा, ऑब्वियसली ना, करेक्ट। कि हमारा कितना कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उतने प्रॉफिट ज्यादा क्यों रहेंगे, क्योंकि हमारा उतना प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटिव प्राइस रहेगा, ओके। और कॉम्पिटिटिव प्राइस रहने की वजह से हमारा मार्केट में क्या बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, और हम लोगों को सप्लाई भी बढ़ाना पड़ेगा, करेक्ट। और सप्लाई बढ़ने से हमारे प्रोडक्ट का क्या आएगा, मार्केट में शेयर आएगा उसका, ठीक है। और मार्केट का ह्यूज शेयर है तो ऑब्वियसली हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, हमारी गुडविल भी बढ़ेगी, हमारा ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा, है समझ में, ठीक है। सो देयरफॉर choosing the proper combinations of factors of production which will reduce the cost of production, minimize what it reduces the cost of production for the given level of output हम लोग सेम रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जितना हम लोगों को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगना चाहिए था उससे हम लोगों को कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रहा है, तो ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज अवर प्रॉफिटेबिलिटी, ओके। नाउ व्हाट आर आइसोकॉन्स? Isocons are similar to indifference curves in the theory of consumer behavior, जैसे यूटिलिटी में मैंने बताया था। An isocon represents all those combinations of inputs which are capable of producing the same level of output, ठीक है। यहाँ पे गिवन लेवल ऑफ आउटपुट है कि हम लोगों को इतना आउटपुट बनाना है, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, इतना आउटपुट निकालना ही है, 100 यूनिट्स तो 100 यूनिट्स ही निकालना है। लेकिन हम लोग ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चूज करेंगे, ठीक है, ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉम्बिनेशन चूज करेंगे कि हम लोगों को मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल ना, फॉर एग्जांपल हम लोग पिकल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनो। हम लोग क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, पिकल को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हम लोग को क्या लगेगा, मसाला लगेगा, करेक्ट। रॉ मैंगोज लगेंगे, ओके। और वहाँ पे लेबर लगेगा, ओके, ओके। हम क्या करते हैं कि ये रॉ मैंगोज, ओके, रॉ मैंगोज और लेबर्स, ओके, लेबर्स, सिर्फ एग्जांपल याद रखो, सिर्फ एग्जांपल याद रखो। रॉ मैंगोज है ना, हम लोग ऐसे ही रास्ते से, मतलब बिना क्वालिटी वाले, ठीक है, एकदम लो क्वालिटी वाले मैंगोज हमको बहुत ही कम कॉस्ट में मिल रहे थे, इसके लिए हम लोग उसको उठा के लेके आए, ठीक है। बहुत सारे मैंगोज लेके आए, और 1 क्विंटल मैंगोज लेके आए हम लोग, हाँ, ठीक है।
लेकिन क्या हुआ कि उसमें से तो हमारे आधे वेस्ट हो गए। क्यों? अच्छे क्वालिटी के नहीं थे, और वो उसमें कीड़ा लगा हुआ था, ठीक है, दैट ब्लैक कलर का होता है ना, कीड़ लग जाते हैं ना, वो लगा हुआ था, ठीक है, तो हमको आधे मैंगोस तो फेंकने पड़े। तो एक्चुअली जो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन है मैंगोस का, एक तो पहले ही वो मैंगोस की क्वालिटी नहीं है, ठीक है, तो जितना एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं है मैंगोस का, तो हमारा पिकल भी कैसे बनेगा? ठीक है, एक तो प्रोडक्शन का जो आउटपुट है चीप वो क्वालिटी का। ठीक है, चीप क्वालिटी का बनेगा। ठीक है, ऑब्वियसली हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भले ही कम हो, लेकिन हम लोगों ने प्रॉपर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चूज किया क्या? नहीं। ठीक है, इन द सेम वे, नहीं। अगर सपोज हम लोग अनस्किल्ड लेबर को, जिनको कुछ पता नहीं है, ठीक है, अनस्किल्ड लेबर को वहां पे लगा रहे हैं, जिनको कोई स्किल्स नहीं है, किसी उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है पिकल मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, तो क्या उतना एफिशिएंटली काम कर पाएंगे? हम लोग 10 लेबर को भी लगाएंगे तो उतना एफिशिएंटली काम कर पाएंगे क्या? नहीं। नो सर। तो हम क्या करेंगे, हम उन 10 लेबर्स की जगह पे 3 से 4 लेबर्स लगाएंगे। किस चीज के? स्किल्ड लेबर लगाएंगे। ओके, जिनको उस फील्ड में एक्सपीरियंस है। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, स्किल्ड लेबर्स को लगाएंगे, और जो हमारा जो बाकी का जो लेबर कॉस्ट था, ठीक है, उसको हम लोग क्वालिटी मैंगोज में लगाएंगे। आ रहा है समझ में? हम क्या करेंगे कि क्वालिटी मैंगोज लेके आएंगे। देखो अभी यहाँ पे आउटपुट भी बढ़ रहा है, ठीक है, आउटपुट बढ़ने की वजह से हमारा क्वालिटी भी बढ़ रहा है। आ रहा है समझ में? और क्वालिटी बढ़ने की वजह से अगर आउटपुट भी बढ़ रहा है, तो हमारा आउटपुट बढ़ने की वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जा रहा है? कम हो रहा है। इमेजिन हुई सिचुएशन। ठीक है, ये तो थी हमारी सिचुएशन। ओके, ये तो थी हमारी सिचुएशन इन प्रैक्टिकल सेंस। ठीक है, तो अभी इसको हम लोगों को ग्राफ पे कैसे उतारना है, इसको एनालिसिस कैसे करना है, कि हाँ, अगर हम लोगों को प्रोडक्ट के थ्रू, देखो आइसो कॉन्ट और आइसो कॉस्ट क्यों है, ये अलग अलग क्यों है? बिकॉज आइसो कॉन्ट ये आइसो प्रोडक्ट कर्व है, कि हमारा आउटपुट डिटरमाइन करता है, या फिर आउटपुट तो ठीक है एक ही सेम है, लेकिन हमारे फैक्टर्स इन यूनिट्स डिटरमाइन करता है। ठीक है, और जो आइसो कॉस्ट है, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, वो कॉस्ट के बारे में बात करता है। तो देखते हैं इन्हीं को देखते हैं। ठीक है, isocons are similar to indifference curves. In theory of consumer, as we have seen in the theory of consumer, an isocon represents all those combinations of inputs which are capable of producing the same level of output. Since an isocon curve represents all those combinations of inputs which yield an equal quantity of output, the producer is indifferent as to which combination he chooses. Indifferent का मतलब क्या होता है? He is independent, मतलब वो क्या एक्सट्रोवर्ट है? In simple words, he is an extrovert to choose all those combinations of output, कि amongst कौन सा भी आउटपुट वो चूज कर सकता है, वॉट एवर ही चूजेस। ओके, therefore isocons are also called as equal product curves। ओके, या फिर आइसो प्रोडक्ट कर्व्स। क्या बोलते हैं इसको? इक्वल प्रोडक्ट कर्व्स और आइसो प्रोडक्ट कर्व्स, कि प्रोडक्शन हमारा सेम है, ठीक है, हमारा जो आउटपुट है वो सेम है। प्रोडक्शन आईसी कर्व्स और आइसो प्रोडक्ट कर्व्स, the concept of isocont can be easily understood with the use of the following schedule। okay, for factor combinations, okay, ये एक फैक्टर दिया हुआ है, ये बाय फैक्टर दिया हुआ है, ठीक है, और ये एमआरटीएस दिया हुआ है। एक मिनट, पहले तो ये प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। आइसोकॉन हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू आइसो इंडिफरेंस कर्व्स। ओके, आइसोकॉन्ट आर नेगेटिवली स्लोप्ड, ठीक है, unlike any demand curve, ठीक है, they are negatively sloped and they are convex to the origin due to diminishing marginal rate of technical substitution and are non-intersecting. However, there is one important difference between the two. Whereas an indifference curve, it is not possible to quantify the level of satisfaction acquired by the consumer. The level of production acquired by the producer is easily quantified. Thus, while isocont represents 100 units, curve IC2 ये नीचे वाला दिया हुआ है। चलो, IC2 दिया नहीं है क्या इन लोगों ने? यार ये आधा आधा देते हैं ना। ये एक्चुअली इधर ये देना चाहिए मैंने, इस तरीके से IC1, IQ1, IQ2, ओके, आइसोकॉन्ट कर्व।
ठीक है, हाँ, representing the higher levels of production can be drawn. Why? While a curve on the right represents a higher level of output, that on the lower represents a lower level of output. ठीक है, जब ये शिफ्ट आउट होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि फैक्टर्स या तो इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं। ठीक है, आउटपुट हमारा इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है फैक्टर्स की वजह से। यहाँ पे फैक्टर्स सेम है, लेकिन हम सिर्फ उनका प्रोपोर्शन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, फैक्टर्स सेम है, उनका हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोपोर्शन चेंज कर रहे हैं फॉर द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। और ये क्या है कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। ओके, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, ये क्या हो जाता है, ये कम होते जाता है। याद है कि हम लोगों ने आईसी कर्व में देखा था कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एमआरएस कम होते जाता है, कि हम लोग अगर एक को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका सब्सटीट्यूशन का जो इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके लिए इट इज निगेटिवली स्लोप्ड। ठीक है, तो अभी आपको याद क्या रखना है इसमें, पहले ये कर्व समझ लेते हैं। ए कॉम्बिनेशन में, ठीक है, अगर हम लोग एक क्वांटिटी ऑफ फैक्टर एक्स ले रहे हैं, ठीक है, वहाँ एक क्वांटिटी का हम लोग 12 यूनिट्स ले रहे हैं। ठीक है, इनिशियल है ये। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं, जब हम लोग बी कॉम्बिनेशन लेते हैं, ठीक है, फॉर द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, सो हम लोग फैक्टर एक्स को बढ़ाते हैं, ठीक है, फैक्टर वाई को कम करते हैं। ठीक है, सो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन विल ऑल्सो डिक्रीज। ठीक है, सेम वेज में फैक्टर एक्स को बढ़ाया, फैक्टर फैक्टर वाई कम हुआ। ठीक है, और हमारा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन भी क्या हो गया, कम हुआ। ठीक है, एक मिनट इसको देखते हैं। एक्चुअली ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है, रिकॉर्ड नहीं हुआ है ये, मैं भले ये फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ तुमको। ठीक है, देखो आइसोकॉस्ट लाइंस, ठीक है, आइसोकॉस्ट लाइंस क्या बोलती है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट, ओके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट। और आइसोकॉन्ट क्या बोलता है, यूनिट्स ऑफ फैक्टर्स। ओके, कि हम लोग कितने यूनिट्स को कंबाइन करेंगे और बेस्ट कॉम्बिनेशन हम लोग चूज करेंगे। ठीक है, इन दोनों को हम लोग जब कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो हमारा बजट भी क्या होना चाहिए, हमारा बजट भी बैठना चाहिए, और हमारा डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट भी निकलना चाहिए विद द गिवन लेवल ऑफ बजट, और हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन भी हम लोगों को मिल जाना चाहिए फैक्टर एक्स और फैक्टर वाई का। ठीक है, सो जहां पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती है या फिर जहां पे ये दोनों लाइंस टच करती है, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ओके, मतलब हमारा बजट में उतना हमारा आउटपुट हो रहा है विद द एफिशिएंसी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, फिर हम लोगों को यहाँ से डिटरमाइन भी कर पाएंगे कि कितना यूनिट्स ऑफ फैक्टर एक्स, कितना यूनिट ऑफ फैक्टर वाई का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और किस प्राइस पे हम लोगों को फैक्टर वाई को यूज करना है और किस प्राइस पे हम लोगों को फैक्टर एक्स को यूज करना है। ओके, कि हम लोगों को कितना स्पेंडिंग करना है, हमारा एक्सपेंडिचर हम लोगों को फैक्टर एक्स पे कितना स्पेंड करना है, और हमारा एक्सपेंडिचर फैक्टर वाई को कितना स्पेंड करना है। ठीक है, these units can be produced by any factor combination. Okay, line would be minimum at a factor combination represented by point V, point C. Okay, isocost line MM1 is a tangent to given isocont P at all other points such as A, B, C, D, E. The cost is more as less as these points lie on the higher isocost line compared to MM1. Thus, the factor combination represented by point C is the optimum combination for the producer. It represents the at the least cost of producing 1000 units of output. ओके, कि हम लोगों को कम से कम, ठीक है, हम लोगों को कम से कम इतना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगने ही वाला है। ठीक है, इससे हम लोग कम नहीं कर सकते। ओके, हम लोग इससे कम नहीं कर सकते, इतना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कि प्रोड्यूस करने का उतना कॉस्ट हम लोगों को लगने वाला है। इट इज दस क्लियर दैट द टेंजेंसी पॉइंट ऑफ गिवन आइसोकॉन्ट विद एन आइसोकॉस्ट लाइन रिप्रेजेंट्स द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स फॉर प्रोड्यूसिंग अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। ओके, सो कम से कम कॉस्ट लगेगी फॉर डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट। ओके, कम से कम कॉस्ट लगेगा फॉर डिजायर्ड लेवल ऑफ।
ठीक है, समझ आया? यस ऋषिकेश, कस्तूरी। यस यस सर, सर, रिवीजन समझ। करना पड़ेगा। ओके, एक्चुअली ना थोड़ा सा लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ है, पहले का आई गेस आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, थोड़ा लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो डोंट वरी, ये इतना सर रिवाइज करके देखते हैं, एक बार नहीं समझ में आया तो फिर से तो आपसे फिर पूछ से, लेंगे। यस यस, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, आप सिर्फ रिवाइज करो इसको, ठीक है। सो आई डिक्लेयर दिस चैप्टर, वैसे भी हम लोग एक बार रिवीजन तो करने वाले हैं, चैप्टर खत्म होने के बाद में हम लोग रिवाइज करते ही है ना, ठीक है। यस। हाँ, तो हम लोग फिर से एक बार ये चैप्टर को रिवाइज करेंगे और उसके बाद में फिर टेस्ट को रेडी रह जाना, ठीक है। और इसके नोट्स मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, इसके नोट्स आज तक हो जाएंगे आज। मुझे प्लीज़ एक बार रिमाइंड भी कर देना, मेरे बहुत सारे क्लासेस होते हैं, सो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है, तो मैं भूल जाता हूँ। एक बार मुझे सिर्फ याद करवा देना किसी को भी, ठीक है, अगर मैंने नोट्स नहीं भेजे शाम तक तो, कि सर आप नोट्स भेजने वाले थे, ठीक है, तो मैं नोट्स आपको प्रिपेयर करके दे दूंगा। होपफुली याद रहेगा, नहीं याद रहा तो आप मुझे याद करवा देना, ठीक है। एक काम करो, अभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप जब रिवाइज करोगे तो आपको याद आएगा। ओके, लिया स्क्रीनशॉट? यस। यस सर। वेट, हाँ इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। लिया सर। ओके, ओके दैट्स इट, ठीक है। ये वाला चैप्टर रीड करना है, टेस्ट के लिए बी रेडी। ओके, वो सिर्फ सप्लाई साइड था, ठीक है, या ये पूरा का पूरा प्रोडक्शन का चैप्टर है, ठीक है, कहाँ से भी एमसीक्यूज डाल सकता हूँ मैं, सो बी रेडी फॉर द टेस्ट। ओके, हम लोग ये रिवाइज करने के बाद में कॉस्ट वाला चैप्टर शुरू कर देंगे। ओके, कॉस्ट वाला थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है, उसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, ठीक है। चलो, देन दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, एंजॉय योर डे, बाय बाय सर। बाय सर। बाय।